नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं स्टूडेंट आप सभी लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ जी, बताइए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कल मैंने आपको क्या बताया था? कल मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो बाह्य कोण है वो अपोजिट इंटीरियर कोणों के सम के बराबर होता है। ये सब मैंने आपको समझाया था ना, ये वाली स्लाइड है। ये वाली स्लाइड मैंने आपको कल पूरी समझा दी थी। ठीक है जी, समझा दी थी ना? समझा दी थी मैंने इन सबको। चलो आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। आप त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों एक्सटीरियर एंगल, अल्फा बीटा गामा का एक्सटीरियर एंगल, इनका सम 360 डिग्री होता है। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। वॉइस सही है? कल एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया था और मैंने आपसे पूछा था कि इसका आंसर करके बताइएगा। हुआ? आप लोगों ने करने की कोशिश की सवाल को? क्या आप लोगों ने करने की कोशिश की? स्टूडेंट आपके सामने ट्राइंगल है ए बी सी। भाई मेरे आपके सामने एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। ये एक ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, त्रिभुज है। हमने आपसे पूछा था कि ये वाला एंगल कंप्लीट राउंड यहां से यहां तक का, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन तीनों का सम क्या होगा? इन तीनों का सम कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये बताओ। क्या आया है? 900 डिग्री। बिल्कुल सही, 900 डिग्री आएगा बच्चे। आपको ये बात समझना था कि अगर ये वाला एंगल ए है, अगर ये वाला एंगल ए है, ये पूरा एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? एक पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अगर ये वाला कोण ए है तो ये कितना बचेगा? तो ये कोण बचेगा 360 डिग्री माइनस ए, 360 माइनस ए, ये बचेगा। ठीक है भाई। ये वाला कोण बी है तो ये कितना बचेगा? 360 माइनस बी, 360 माइनस बी प्लस। जब आप ये देखोगे ये कितना बचेगा? ये 360 माइनस सी, 360 माइनस सी। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए मुझे मजबूरी लिखना पड़ता है। अब 360 360 360 1080 डिग्री हो गया। और ये माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये माइनस का ए माइनस का बी माइनस का सी, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो 1080 में से 180 डिग्री घटाएंगे 900 डिग्री, तो 900 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 900। अच्छा सवाल। बिल्कुल दिनेश कुमार जी, ये भी सही है, मेंटली करने वाली चीज है। अब आगे चलेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ अब बढ़ेंगे। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ ट्राइंगल। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों के प्रकार। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों टाइप ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों के प्रकार। टाइप ऑफ ट्राइंगल अगला कॉन्सेप्ट, आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल। सब लोग अपनी कॉपी में बढ़िया सा हेडिंग डालेंगे त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुजों के प्रकार। टाइप ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजों के प्रकार। भाई ट्राइंगल के भी तो कई प्रकार के हो सकते हैं, ट्राइंगल भी तो कई टाइप के हो सकते हैं। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। तो देखो ट्राइंगल को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, ट्राइंगल को दो बेसिस पे बांटा जाता है। पहला भुजाओं के आधार पर, पहला बेस्ड ऑन साइड, भुजाओं के आधार पर। त्रिभुज को ना दो तरीके से बांटा जाता है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर, साइड के बेसिस पे और एंगल्स के बेसिस पे। ये बचपन में ही पढ़ाया जाता है बेटा, छठी सातवीं क्लास में ही पढ़ाया जाता है त्रिभुजों के प्रकार। तो
पहला भुजाओं के बेसिस पे, साइड के बेसिस पे ट्राइंगल तीन टाइप के होते हैं। पहला है इक्विलेटरल ट्राइंगल, हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल या फिर हिंदी में कहते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल या हिंदी में इसको क्या कहते हैं बेटा? समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? देखो नाम में ही क्लियर है, बाहु मतलब भुजाएं, सम मतलब समान, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। इट हैज थ्री इक्वल साइड। आपके सामने ट्राइंगल, इसकी तीनों भुजाएं ए बी बी सी और सी ए, अगर तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है तो हम उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एग्जांपल के लिए, अगर ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, अगर तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है तो हम उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज कहेंगे। दूसरी बात यह बनती है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उसके तीनों कोण भी बराबर होते, तीनों कोण, तीनों इंटीरियर एंगल भी बराबर होंगे, बराबर। अब बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है, तीनों कोण बराबर होंगे तो कितना कितना होना चाहिए? बटे 3, 180 बटे 3 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण इक्वल इक्वल होते हैं 60 डिग्री के। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। क्लियर है? ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल 60 डिग्री के। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है समबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल या हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला है मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने, ये भी 60 डिग्री का है। अगला है बच्चे आपके सामने आइसोसेलेस ट्राइंगल, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्राइंगल हिंदी में क्या कहते हैं बेटे? समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। देखो नाम से ही क्लियर है, नाम में ही क्लियर है मेरे प्यारे भाई। द्वि मतलब दो, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं इक्वल होती है, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, दो भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी साइड अलग होती है, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? थोड़ा सा गलत यहां पे बना हुआ है। नाम में क्लियर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी भुजा की लंबाई अलग होती है, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि यहां पर आपके सामने चित्र बनाया गया है, यहां पे दो भुजाएं ए बी और ए सी बराबर है। एग्जांपल ले लेते हैं कि दोनों भुजाएं बराबर है, सपोज 5-5 सेंटीमीटर, एग्जांपल अपनी मर्जी से ले रहा हूं, और तीसरी भुजा की लंबाई अलग है 6 सेंटीमीटर। तो दो भुजाओं की लंबाई तो बराबर आ रही है 5-5, तीसरी भुजा की लंबाई अलग है, तो दो साइड इक्वल होंगी ए बी और ए सी, और तीसरी भुजा की लंबाई अलग होगी। ऐसे त्रिभुज को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आ गई है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में समद्विबाहु त्रिभुज में इक्वल साइड के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड के समान भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। साइड ए बी और साइड ए सी इक्वल है, भुजा ए बी और ए सी इक्वल है, तो ए बी के सामने अगर ये वाला एंगल थीटा है तो साइड ए सी के सामने ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड बराबर होती हैं और उन इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि अगर यहां पे दो भुजाओं की लंबाई बराबर है ए बी और ए सी की, तो इनके सामने के जो कोण है, ये एंगल बी, इसके सामने एंगल सी बराबर होगा, एंगल ए अलग होगा बेटा, ये के सामने एंगल ए अलग होगा। समझ में सभी को? कोई दिक्कत तकलीफ इसमें परेशानी? उससे क्या हो जाएगा पीडी? सभी कुछ समझ में आ गया?
हाँ विकास पटेल जी, हाँ। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है क्या बेटा? एरिया बाद में पढ़ाएंगे, अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं? ट्रायंगल के प्रकार। अभी तो बहुत सारी चीजें होती है ट्रायंगल में, हम बाद में पढ़ेंगे। अभी बस ये पढ़ रहे हैं कि त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तीनों कोण बराबर होंगे 60-60 डिग्री के। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, तीसरी भुजा अलग अलग होती है ना। यहां पे जैसे ए बी और ए सी की लंबाई सेम है और ए बी सी की लंबाई अलग है। एग्जाम्पल भी लिया, ये भुजा 5 है, 5 है, 6, तो कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। खास बात है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में बराबर साइड के, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। साइड एसी है, इस साइड एसी के अपोजिट एंगल ये है, ये साइड ए बी है, ए बी के अपोजिट एंगल ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों होंगे हम बाद में समझेंगे, क्यों होंगे बाद में समझेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट, स्केलन ट्राइंगल। अगला स्केलन ट्राइंगल, हिंदी में इसका नाम है विषमबाहु त्रिभुज। हिंदी में क्या नाम है बेटा इसका? विषमबाहु त्रिभुज। जल्दी जल्दी समझो यार, विषमबाहु त्रिभुज। चुपचाप मुर्दे की तरह पढ़ते रहना है बिना कुछ कहे। विषमबाहु त्रिभुज, स्केलन ट्राइंगल है विषमबाहु त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, कोई भी साइड बराबर नहीं होती। ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों साइड अलग अलग लंबाई की होती हैं, कोई भी भुजा इक्वल नहीं होती। नाम में क्लियर है, विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजाएं। विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है, हम उसे स्केलन ट्राइंगल विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए त्रिभुज है, मान ले ये भुजा 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, 5, 6, 7 अलग अलग है। तो कैसा त्रिभुज है? ये एक स्केलन ट्राइंगल है, ये एक विषमबाहु त्रिभुज है। समझ में आया? तो स्केलन ट्राइंगल में कोई साइड इक्वल नहीं होती, सारी भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है। दूसरा कंसेप्ट, स्केलन ट्राइंगल में सारी साइड अलग अलग होती है, सारे एंगल भी अलग अलग होंगे, कोई भी कोण एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। सारे एंगल ए बी और सी तीनों की जो है मेजरमेंट अलग अलग होगी। नो एंगल्स आर इक्वल। स्केलन ट्राइंगल में तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तीनों कोण अलग अलग होते हैं, कोई भी कोण बराबर नहीं होता। एंगल ए इज नॉट इक्वल टू बी, एंगल बी इज नॉट इक्वल टू सी। तीनों एंगल का जो मेजरमेंट है, तीनों कोणों की माप अलग अलग होगी। ठीक है, मुझे लगता है सभी को समझ में आया होगा। अब इससे भैया आप दूध पीते बालक थोड़ा ना, एक समझदार बड़े अधेड़ उम्र के बालक हो। तुम्हारी उम्र के लोग करोड़पति बन जाते हैं विदेशों में, शादी कर लेते हैं, 36 गर्लफ्रेंड रह चुकी होती हैं। 18 साल की उम्र में हंसी खुशी गाड़ी दिलवाते हैं मां बाप उनके। आप उलझे हुए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इतने पीछे हो भाई हैं? आपकी उम्र में अफगानिस्तान में लोग तालिबान में कमांडर बन जाते हैं, अब तुम उलझे हुए समबाहु त्रिभुज क्या होता है। चलो नहीं भी पता तो कम से कम इतनी बुद्धि विकसित होनी चाहिए कि हम एक बार बताएं, आप एक बार में समझ लो, दूसरी बार ना बताना पड़े, ना पूछना पड़े। सब आप साइड के बारे में बताइए ना। सर बेटा वो भी बताएंगे, हर चीज अपने समय पे होगी। समय से पहले कोई नहीं जाएगा, समय से पहले कुछ नहीं बताया जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया। इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैंने हर को चित्र से समझाया। आगे अगला कॉन्सेप्ट, अगला ये हमने ट्राइंगल को डिवाइड करा है साइड के बेसिस पे। अब ट्राइंगल को मेरे दोस्तों एंगल के बेसिस पे कैसे डिवाइड करते हैं देखिए। टाइप ऑफ एंगल बेस्ड ऑन एंगल, कोणों के आधार पर।
बेस्ड ऑन एंगल, त्रिभुजों के प्रकार बेस्ड ऑन एंगल्स ना। त्रिभुज को दो तरीके से बांटा जाता है मेरे प्यारे भाई, साइड के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे। अब यहां पे हम एंगल के आधार पे त्रिभुज को कैसे डिवाइड बांटते हैं, देखो बच्चों। एक्यूट ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल हिंदी वाले भाई लिखेंगे न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट ट्राइंगल हिंदी वाले भाई लिखेंगे न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनका प्रत्येक एंगल, अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, यानी कि एक्यूट एंगल होते हैं, तो हम उस त्रिभुज को एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेरे प्यारे भाई, यहां पे एक चित्र बना हुआ, ये ट्राइंगल एबीसी है और ये ट्राइंगल ऐसा है कि इसका ये वाला एंगल 50 डिग्री का है, ये वाला एंगल 60 डिग्री का, तो ये कितना बचेगा? ये वाला एंगल 70 डिग्री का बचेगा। तो तीनों ही एंगल एक्यूट एंगल हैं, तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, तीनों कोण न्यून कोण है। तो ये ट्राइंगल कैसा है? ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, ये एक न्यून कोण त्रिभुज है। मुझे लगता है बात समझ में आ गई है आप सभी लोगों को, किसी भी स्टूडेंट को यहां पर कोई डाउट नहीं आया है। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल या न्यून कोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसके तीनों ही कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, तीनों कोण एक्यूट एंगल होते हैं। नेक्स्ट अगला, राइट एंगल या हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। राइट एंगल हिंदी में क्या है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनिए, राइट एंगल मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज वो कोण त्रिभुज होता है जिसमें एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। जैसे मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, इसमें ये एंगल मेरे दोस्तों एग्जैक्ट 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो एक ऐसा त्रिभुज बन गया बच्चों, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री, एक से ज्यादा हो भी नहीं सकता, एक ही एंगल 90 डिग्री होगा, बाकी दोनों 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल, वन ऑफ द थ्री एंगल इज 90 डिग्री, तो हम उसे राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि यहां पर दिखाया गया है कि आपका एंगल बी जोन है या एंगल सी बना लेते हैं बच्चे। जैसे कि यहां चित्र पे दिखाया गया कि एंगल सी 90 डिग्री का है, एंगल सी जो है आपको दिखाया गया 90 डिग्री का है। मेरे प्यारे स्टूडेंट आप बोलोगे बच्चों अगर एंगल सी 90 डिग्री का है तो बाकी जो दो कोण बचे इनका सम क्या होगा? बाकी जो दो कोण बचे इनका योग कितना होगा? एंगल ए और एंगल बी का सम क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से, जल्दी से फटाफट बताइए, फटाफट। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी जो दो कोण बचे ए और बी, इनका सम कितना होगा? टोटल 180 आना चाहिए जोड़ के। ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम 180 होता है, ये 90 है, तो बाकी दोनों कोणों का सम कितना बचा? 90 डिग्री। यानी कि मेरे प्यारे भाई राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है और बाकी दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं। बाकी दोनों एंगल एक्यूट एंगल होते हैं, बाकी दोनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे। समझ में आया? बोले बात सही है, समझ में आया? अगर ये वाला एंगल थीटा है मेरे प्यारे भाई, तो आप मुझे बताओ ये एंगल कितना आएगा? ये वाला एंगल कितना? जल्दी से फटाफट जवाब देंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना आएगा भाई? अगर इन दोनों को जोड़ के भी 90 डिग्री आना चाहिए, अगर ये थीटा है तो कितना बचेगा? फिर 90 में से थीटा घटाना पड़ेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा 90, 90 माइनस थीटा, थीटा 90, 90 माइनस थीटा। रिंकी कुमारी जी पागल हो गई हो क्या आप? मैंने कब बोला 45 45 है? कब बोला रूबी? 30 60 भी तो हो सकता है, 55 35 भी तो हो सकता है। तो समकोण त्रिभुज में थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा, ये पैटर्न चलता है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। हर राइट एंगल ट्राइंगल में दुनिया की सबसे फेमस थ्योरम लगती है,
दुनिया का सबसे फेमस थ्योरम, सबसे फेमस फॉर्मूला राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है। बताइए क्या है? आप लोगों ने बचपन में पढ़ा भी होगा, जानना चाहते हैं आप लोगों से क्या है? समकोण त्रिभुज में एक स्पेशल थ्योरम, एक स्पेशल फॉर्मूला लगता है जो कि वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस है। कौन सा है? वो है बेटा पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम बताई थी, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए एक स्टैंडर्ड तरीका है, ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भी। जैसे आपके सामने ट्रायंगल एबीसी है, आपके सामने ट्रायंगल एबीसी है, त्रिभुज एबीसी। स्टैंडर्ड तरीका यह है कि ये वाला जैसे एंगल ए है, ये एंगल ए है या ये वर्टेक्स ए है, तो वर्टेक्स ए के सामने की साइड को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, साइड को स्मॉल ए कहते हैं। जैसे ये वाला वर्टेक्स बी है, ये शीर्ष बी है, तो इसके सामने की साइड को हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, है ना? स्टैंडर्ड तरीका होता है। ये वर्टेक्स सी है, शीर्ष सी, इसके सामने की भुजा को हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं। तो आप मुझे बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्त, एक समकोण त्रिभुज है। आप बोलोगे हाँ सर। ये वर्टेक्स ए है, इसके सामने की भुजा स्मॉल है, ये साइड स्मॉल ए आ गया। ये वर्टेक्स बी है, इसके सामने की भुजा स्मॉल बी आ गया मेरे दोस्तों। ये वर्टेक्स सी है, इसके सामने की भुजा स्मॉल सी, आपका हाइपोटेनस आ गया, हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने की भुजा को हाइपोटेनस या कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम हाइपोटेनस या कर्ण कहते हैं। कर्ण क्या कहते हैं? कर्ण। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम हाइपोटेनस या फिर हिंदी में कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में 90 डिग्री के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी। राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने वाली होगी, यानी कि हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है हाइपोटेनस बोलते हैं, हिंदी में कर्ण, वो तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी होती है। तो पाइथागोरस जी ने थ्योरम बताई थी कि कैसा भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, हमेशा हाइपोटेनस का स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यशराज साहू, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखो अभी मैं आपको लिमिटेड बातें बता रहा हूं कि मेरा मकसद क्या है, त्रिभुज के प्रकार समझा। राइट एंगल ट्रायंगल में तो और बहुत सारी बातें हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ऑब्टूस ट्रायंगल, तीसरा मेरे प्यार में ऑब्टूस ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा है ऑब्टूस ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्टूस ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्टूस ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्टूस ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्टूस ट्रायंगल मेरे प्यारे भाई वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल ऑब्टूस, कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है। ऑब्टूस एंगल या अधिक कोण, नाम में ही परिभाषा छुपी होती है। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल, तीनों में से एक एंगल ऑब्टूस होता है या फिर 90 डिग्री से ज्यादा होता है। अधिक कोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें तीनों एंगल में से एक एंगल ऑब्टूस होगा, यानी कि मेरे प्यारे भाई 90 डिग्री से ज्यादा। जैसे कि आपके सामने यहां पर एक चित्र बनाया गया है, चित्र, ये ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी। यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला एंगल सी 90 डिग्री से ज्यादा है, ये 90 डिग्री से ज्यादा है। दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। ये वाला जो कोण है 90 डिग्री से मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा है कि नहीं? आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ये तो 90 डिग्री से ज्यादा दिख रहा हो मोकू, है ना? मान लीजिए कि ये वाला कोण सपोज 110 डिग्री का, ये कोण 110 डिग्री का, तो कैसा हो गया त्रिभुज? ये एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल हो गए, अधिक कोण त्रिभुज हो गया, अधिक कोण त्रिभुज हो गया।
आप यहां से चित्र देखकर भी बता सकते हो कि ये वाला कोण सबसे बड़ा होगा। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में ये वाला कोण सबसे बड़ा होगा, तो ये वाली भुजा अधिक कोण के सामने की वाली भुजा तीनों में सबसे बड़ी आएगी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। ये वाला कोण सबसे बड़ा है ऑब्टूस एंगल, इसके सामने की भुजा तीनों भुजा में AC BC AB में सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी साइड। ठीक है बच्चे, क्लियर है? सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बहुत धीरे धीरे मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत बेसिक से मैं आपको बता रहा हूं, इससे ज्यादा बेसिक से नहीं पढ़ा सकते बेटा। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, एंगल के बेसिस पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है, सब मैंने आपको समझा दिया। अब सवाल करें, सवाल करें दोस्त, अब सवाल करते हैं। क्वेश्चन, सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बड़े सवाल। आपके सामने चित्र दिया गया है, दी गई चित्र में थीटा बराबर 80 डिग्री वाला कोण 80 डिग्री का है। आपके सामने डायग्राम दिया जिसमें ये वाला कोण 80 डिग्री का है। मेरे प्यारे बच्चे ये दोनों भुजाएं इक्वल है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। पूछा अदर टू एंगल में प्रत्येक कोण की माप क्या होगी, मेजर ऑफ ईच ऑफ द अदर टू एंगल विल बी। दो भुजाएं बराबर हैं तो बाकी दोनों कोण बराबर होंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, तो आपको इसमें से किसी एक की वैल्यू बतानी है। दोनों बराबर हैं, किसी एक की वैल्यू बतानी है, बताओ क्या होगा। बहुत सिंपल बात है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है जरा सा भी। फिर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। 180 में से ये वाला कोण 80 डिग्री का है, तो बाकी दो कोण कितने बचे, बाकी दो कोण बचे 100 डिग्री के। अगर ये कोण 80 डिग्री का है तो बाकी दोनों कोणों का सम 100 डिग्री होना चाहिए, 100। और बाकी दोनों कोण बराबर हैं, बाकी दोनों कोण बराबर हैं तो आधा आधा हो जाएगा, 100 का आधा आधा, दोनों इक्वल हैं। भाई दोनों का योग 100 डिग्री आना चाहिए, दोनों बराबर बराबर होने चाहिए, तो दोनों कितने के हो जाएंगे 50-50 डिग्री के। आंसर है डी ऑप्शन 50 डिग्री, तो दोनों कोण 50-50 डिग्री के होंगे। एक्स प्लस एक्स लिखना बंद कर दीजिए, 80 डिग्री का है, बाकी दोनों का योग 100 डिग्री बचा, दोनों बराबर हैं, 100 का आधा 50-50 के हो गए। बेसिक सी बात मैंने आपसे पूछी है। सवाल नंबर बेटे आपके सामने यहां पे आएगा, शीट नंबर 1 चल रही है। 28 तक क्वेश्चन करेंगे। अब यहां से सवाल नंबर 11 बनाओ बच्चों। किसी ट्राइंगल के एंगल्स का वैल्यू 8x माइनस 15, 6x माइनस 11, 4x माइनस 10 डिग्री है, x का मान ज्ञात करें। आजकल ऐसे बहुत सवाल आने लगे हैं जिनमें केवल आपको कैलकुलेशन करनी है। द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर दीज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। कैसे निकालेंगे, कल ही हमने समझाया था कि किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तीनों को जोड़ के 180 डिग्री के इक्वल रख दो। लेकिन आप ना थोड़े बड़े उम्र में के बालक हो, आप दिमाग में जोड़ने की कोशिश करो। भाई ये बताओ कितना हो जाएगा, 8x प्लस 6x 14x, 14x में 4x जोड़ेंगे 18x, 18x हो गया। माइनस का 15, माइनस का 11, माइनस का 26, माइनस 26 में 10 जोड़ेंगे माइनस का 36 हो गया, माइनस का 36। बराबर कितना आना चाहिए जोड़ के, 180 डिग्री आना चाहिए, 180 डिग्री। यही आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 18 से कट रहा है तो 18 से काट लेते हैं बेटा, दोनों तरफ 18 से कट जाएगा, 36 दो बार कट जाएगा, 18 से 180 10 बार कट जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस का 2 राइट साइड में चला जाएगा, 10 2 12 है, तो एक्स की वैल्यू 12 आ गई, और 12 ही सवाल का। हंसने की बात नहीं है, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, एग्जामिनर को ऐसे सवाल देने पड़ रहे हैं, बच्चे ये भी नहीं कर पाते हैं बेटा। चलिए
सवाल नंबर अगला 12, बताइए जल्दी से। जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है आज और कल की क्लास में, उसी पे सवाल पूछूंगा। आज की क्लास में और कल की क्लास में जो भी मैंने आपको बेसिक पढ़ाया है उसी पर सवाल पूछूंगा और 15 सवाल पूछूंगा, 15 क्वेश्चंस कराऊंगा अगले कॉन्सेप्ट्स पे। बताइए, सवाल है ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए बराबर ये है, एंगल बी बराबर ये है और एंगल सी बराबर ये है। ये एबीसी का मान दिया। एंगल ए बराबर ये है, एंगल ए बराबर ये है, एंगल बी बराबर ये है, एंगल सी बराबर ये है। तो आपसे पूछा एंगल ए का मेजरमेंट, एम मतलब माप, ए की माप, ए का मेजरमेंट क्या होगा बताइए जल्दी से। तो तीनों कोण दिए हुए, तीनों को जोड़ के क्या आना चाहिए 180। जल्दी जोड़ो, 5 2 7 3 10, 10 एक्स आ गया। ये देखेंगे माइनस का 60 माइनस का 80 माइनस 140, माइनस 140 में प्लस 40 जोड़ेंगे माइनस का 100, माइनस का 100 बराबर 280 डिग्री और 180 डिग्री। सही है। अब दोनों तरफ से 10 काट लेते हैं, 10 काट लेते हैं, जीरो, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10 उधर, 18 10 28, एक्स का मान 28 आ गया। पेपर में एक्स का मान पूछा ही नहीं है सवाल में। सवाल में पूछा ए का माप क्या होगा, एंगल ए का मान पूछा है। तो बेटे ए का मान तो ये है ना, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 28, 28 यहां रख दो एक्स की जगह। 28 रखोगे तो 28 की 5 में गुणा होगी, पहले 28 की 5 में गुणा होगी 140 आ जाएगा। अब 140 में से 60 डिग्री घटाएंगे 80 डिग्री। तो मेरे प्यारे दोस्तों 80 डिग्री आ गया एंगल ए का माप, 80 डिग्री, एकदम बेसिक सा। क्या मैं आगे चलूं? सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर अगला 13, 13 तो हो गया भी है, 12 और 13 सेम ही डल गया है। 12 और 13 सवाल सेम 2 बार डल गया है, कोई बात नहीं। सवाल नंबर 14 ये बना। केशव अगला, बनाओ बेटा अगला सवाल। ये सवाल एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में आया है, महीने भर पहले पेपर हुआ है। यदि किसी है 13वां काट दो, फिर 13वां 13। यदि किसी ट्राइंगल के 3 एंगल ये हैं तो बताओ ट्राइंगल कैसा है। 80 कैसे आए भाई? सवाल में पूछा क्या है, एंगल ए का मान पूछा है, एम मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए। एक्स का मान 28 है, ये एंगल ए की वैल्यू, एक्स की जगह 28 रखो, 28 पंजे 140, 140 में से 60 घटाएंगे 80 डिग्री। घटाना नहीं जानते क्या आप? हाँ ये बताओ बच्चों, यदि किसी ट्राइंगल के 3 एंगल ये हैं तो बताओ ट्राइंगल कैसा है। कुछ बच्चों को लगेगा कि सर यहां तीनों एंगल अलग अलग हैं तो ये स्केलन ट्राइंगल हो गया, तीनों कोण अलग अलग हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, सर ये विषम बाहु त्रिभुज हो गया। लेकिन आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आपको एग्जैक्ट ना पता हो। बड़ा बेहतरीन सवाल है ये। टाइप ऑफ एंगल ट्राइंगल पूछा, कैसा त्रिभुज है, ये विषम बाहु है, समबाहु है, समकोण है या समद्विबाहु है। तो पहले आप यहां से तीनों कोण की वैल्यू निकालो सॉल्व करके। तीनों का सम 180 आना चाहिए, तीन एंगल को जोड़ के 180 आना चाहिए। 18 और 10 28x, 28 में 15 जोड़ूंगा 43x, 43x आ गया है। और 30 36, 36 और 15, 36 और 15 51 आ गया, 51 बराबर आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा मेरे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 43x बराबर आ गया, इधर आएगा 180 में 51 उधर चला जाएगा तो 129। अब 43 से कितनी बार चलाएगा, 3 बार, 3 3 और 3 चौक 12, तो x का मान 3 आ गया।
तीनों एंगल को जोड़ा, मैंने यहां पर तीनों एंगल को जोड़ा, एक सेकेंड, और तीनों को जोड़ के 180 डिग्री कर दिया, एक्स की वैल्यू आ गई 3। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। लेकिन आपसे एक्स का मान नहीं पूछा, पूछे त्रिभुज कैसे, तो तीनों कोण की वैल्यू निकालो। अब एक्स का मान 3 आए, यहां रखो, एक्स की अगर 3 रखूंगा तो कितना आएगा, ये 18 तिया 54 जमा 6 60, ये वाला कोण 60 डिग्री का आएगा। एक्स की वैल्यू 3 आई, यहां रखो, 10 तिया 30, 30 में 30 जोड़ूंगा 60 डिग्री, ये कोण 60 डिग्री का आ गया। यहां एक्स के 3 रखूंगा तो 15 तिया 45 जमा 15 60, 60 डिग्री आया। तो तीनों एंगल इक्वल आ गए बेटा। यहां त्रिभुज के तीनों कोण बराबर आ गए। जब त्रिभुज के तीनों कोण बराबर आ गए तो कैसा त्रिभुज है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज है। ये आंसर है बी ऑप्शन, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसे करना पड़ेगा। तीनों ही कोण 60 60 60 डिग्री के आए हैं, और वो कब होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं और तीनों कोण बराबर होते हैं 60 60 60 डिग्री के। अरे नैतिक सैनी जी, आप कैसे राइट एंगल बता रहे हो, पूरी दुनिया तो इक्विलेटरल बता रही है। यस मनदीप, समझ में आया, ठीक है। चलो सवाल नंबर 13 बीच में छूट गया था, करवा देते हैं आपको। ये तो 13वां और 12वां सेम ही हो गया केशव। बारहवां भी यही था, 13वां भी यही था। चलो शीट में दोनों सवाल सेम डल गए। गौरव और अमन कुमार कह रहे हैं समझ नहीं आया। हमें यह बात बताओ कि इसमें ऐसी कौन सी बात है जो आपको समझ नहीं आई। हमें यह बताओ कि इसमें ऐसी कौन सी बात है जो आपको समझ नहीं आई। इसमें ऐसी कौन सी परेशानी फंस रही है जो आप नहीं कर पा रहे। सवाल में बोला है यदि किसी त्रिभुज के 3 कोण ये और ये है तो त्रिभुज कैसा है। हमें बात जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होना चाहिए। हमने तीनों को जोड़ा, हाँ सेम ही 12 13, तो यार देखो 12वां लगूगा। तीनों कोणों को जब मैं जोड़ूंगा तो ये आएगा, 180 के बराबर कर दिया मैंने, एक्स की वैल्यू निकाल ली। इसमें क्या डाउट आया। हमें समझ ही नहीं आता कि आप क्या पूछना चाहते हैं इस सवाल में। एक्स की वैल्यू 3 आ गई, आपसे पूछा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज कैसा है, तो ये तभी पता लगेगा जब ये जान पाए कि त्रिभुज के तीनों कोण कितने कितने डिग्री के हैं। तो एक्स की वैल्यू मैंने यहां रख दी। पहले कोण में एक्स के 3 रखेंगे, 18 तिया 54 जमा 6 60 हो जाएगा। दूसरा कोण क्या आएगा, 10 तिया 30 जमा 30, ये भी 60 डिग्री का हो गया। ये 15 तिया 45 जमा 15 भी 60 डिग्री का हो गया। तीनों कोण इक्वल 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 आ गए। जब तीनों कोण बराबर आ गए यानी कि त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, आगे केशव 12वां अलग है सवाल, वो लगाना। 12वां लगा दो, 12वां। सवाल नंबर है 15 आपके सामने, ये बताओ जल्दी से। सवाल एसएससी सीजीएल 2023 के प्री में आया, प्री के पेपर का सवाल है। मेंस का तो कुछ भी नहीं पढ़ाया अभी तक, अभी तो मेंस शुरू भी नहीं हुआ। आप लोग अभी से परेशान हो रहे हैं। बताओ छोटे छोटे बच्चे करते हैं ऐसी चीजें। 11वां रह गया क्वेश्चन, कह रहे हैं बालक।
ये तो करवा दिए केशव, क्या चक्कर है। 10 के बाद 11, 12 13 सेम है। जी बताएं जल्दी से सवाल। हाँ 11वां क्वेश्चन नहीं है। चलो, एक ट्रायंगल एबीसी में तीन कोण, सवाल पढ़िए। एक ट्रायंगल एबीसी में तीन एंगल एक्स वाई और वाई प्लस 10 है। एक ट्रायंगल के तीन एंगल, एक ट्रायंगल के तीन एंगल एक्स वाई और वाई प्लस 10 हैं। साथ ही 2x माइनस 4y बराबर 20 डिग्री है। ट्रायंगल किस प्रकार का है? तो आप ये पता करो कि भाई, आप ये पता करो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं कितने कितने। देखो पहली बात तो मैं ये कह सकता हूं, ये इक्विलेटरल तो नहीं हो सकता। अगर ये कोण y है तो y से 10 डिग्री ज्यादा है, यानी कि दोनों कोण अलग अलग ही होंगे, गारंटी है दोनों कोण अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे तो समबाहु त्रिभुज तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये तीनों कोण हैं तो तीनों को जोड़ के सम करके 180 आना चाहिए। तीनों को ऐड करो तो x, तीनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा मेरे प्यारे भी, आएगा x प्लस y में y जोड़ूंगा 2y, y जमा y 2y, तीनों को जोड़ो प्लस 10, क्या आएगा तीनों को ऐड करके बराबर 180 डिग्री, ये 180 डिग्री आएगा। तो यहां से मेरे प्यारे भी 10 उधर चला गया राइट साइड में, तो 180 में से 10 घटाऊंगा तो कितना आ गया, 170 डिग्री आ गया। तो ये इक्वेशन बन गई। हमने ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री किया, ये आ गया। दूसरी कंडीशन आपको ये दी हुई है, साथ ही 2x माइनस 4y बराबर 20 डिग्री, ये दे रखी है। देखो यहां 2 से भाग कर सकते हैं दोनों तरफ, ये भी 2 से काट लो, ये भी 2 से डिवाइड कर लो, ये भी 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, इस पूरे को 2 से भाग दे लो। पूरे को 2 से भाग देंगे तो 2x बटे 2 x आएगा, माइनस 4y को 2 से भाग देंगे 2y आएगा, 20 को 2 से भाग देंगे 10 डिग्री आएगा। ठीक है, तो मेरे पास से दो इक्वेशंस बन गई, हमारे पास से दो इक्वेशन बन गई। यहां से सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालो। सॉल्व करके क्या आएगा, एक्स सॉल्व करके अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, देखो ये 2y है, माइनस का 2y कट जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2y और माइनस का 2y कट गया, x में x जोड़ूंगा तो 2x आएगा, 2x। राइट साइड में क्या आएगा, 170 में 10 जोड़ूंगा तो 180 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 180 बटे 2, 90 डिग्री। तो x का मान 90 डिग्री आ गया भाई। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण 90 डिग्री का आ गया। त्रिभुज के तीनों एंगल में, ये तीनों एंगल है, एक x है, एक y है, एक y प्लस 10 है, तीनों एंगल में से एक एंगल 90 डिग्री का आ गया। 90 डिग्री का आ गया, बोलो आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अगर एक एंगल 90 डिग्री का आ गया मेरे प्यारे भाई, तो ये ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। चौथा ऑप्शन राइट एंगल ट्रायंगल। मुझे बाकी दो का मान निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे बाकी दो कोण क्या है ये निकालने की जरूरत ही नहीं है मेरे प्यारे भाई। एक अगर कोण, किसी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 है तो इसका मतलब वो कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। प्री के पेपर का सवाल है, आ गया। एक सेकंड के देखो दोस्त, ये तो हुआ सिंपल, एक नॉर्मल एवरेज बालक ऐसे ही सोचेगा। एक बिलो एवरेज बालक जो हल्का फुल्का जानता है वो ऐसे ही सोचेगा। लेकिन एक खतरनाक बालक जो है ना,
वो इस सवाल को देखेगा, इस सवाल को देखेगा, बहुत बढ़िया से देखा, तीन कोण एक्स वाई और वाई प्लस 10 है, 2x माइनस 4y बराबर 20 डिग्री, ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल। बिना कुछ करे आप कहोगे सर इतनी बुद्धि कैसे आएगी आदमी में। एक बात बताओ, समकोण त्रिभुज में एक बड़ी खास बात होती है, समकोण त्रिभुज में एक बड़ी खास बात होती है, राइट एंगल ट्राइंगल में समकोण त्रिभुज में बड़ी खास बात होती है, बहुत बेहतरीन खास बात। मैं आपके सामने बनाता हूं, ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, समकोण त्रिभुज है राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ये वाला कोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री का ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, और सबसे बड़ा है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण क्या होता है, 90 डिग्री का ही होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब ये 90 तो बाकी दोनों का सम भी कितना होगा, 90 डिग्री, यानी कि मेरे प्यार भी एंगल सी की जो वैल्यू है एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर है। एंगल सी की जो वैल्यू है वो एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर है कि नहीं है कि नहीं, बोलो भाई। एंगल सी भी 90 डिग्री है और ए प्लस बी भी 90 डिग्री है, एंगल सी भी 90 डिग्री है और ए प्लस बी भी 90 डिग्री है कि नहीं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल है। एक बात सुनना, यानी कि अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल, अगर किसी त्रिभुज का एक एंगल सबसे बड़ा, अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल बाकी दोनों एंगल्स के सम के बराबर हो रहा है तो वो हमेशा राइट एंगल होगा, हमेशा समकोण त्रिभुज होगा, हमेशा। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण बाकी दो कोणों के सम के बराबर है तो ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, वो हमेशा समकोण त्रिभुज होगा, वरना ये संभव ही नहीं है। क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है तो ही बाकी दोनों का योग 90 डिग्री हो पाएगा। तो अगर किसी भी त्रिभुज में एक एंगल की वैल्यू बाकी दो एंगल के सम के बराबर है तो हमेशा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, वो हमेशा समकोण त्रिभुज होगा। अब जैसे आपके सामने सवाल आए, पेपर में आपके सामने सवाल आए कि एक त्रिभुज के तीनों एंगल का रेशियो, आपके सामने सवाल आता है कि एक त्रिभुज के तीनों एंगल्स का जो रेशियो है वो मेरे दोस्तों 6:7:13 है। बताओ त्रिभुज कैसा होगा, बताओ त्रिभुज कैसा होगा, त्रिभुज समबाहु होगा या राइट एंगल होगा या इक्विलेटरल आइसोसेलेस होगा, कैसा त्रिभुज होगा। पेपर में सवाल आता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण, अब धीरे धीरे लेवल उठ रहा है, अब धीरे धीरे लंका लगनी शुरू होगी, आपकी लेवल उठ रहा है धीरे धीरे। क्वेश्चन आता है किसी त्रिभुज के तीनों एंगल्स का अनुपात, तीनों कोण का रेशियो 6:7:13 है, बताओ त्रिभुज कैसा है, बताओ ट्राइंगल कैसा है। तो आपको समझना है, आपको यहां पे तीनों एंगल का मान निकालने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो इनमें सबसे बड़ा कोण कौन सा है, सबसे बड़ा कोण ये वाला है, सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा कोण है। लेकिन यहां मैंने ऑब्जर्व किया कि सबसे बड़े कोण की जो वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर, रेशियो ही चेक कर लो, एग्जैक्ट भी चेक करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़े कोण का जो मान है रेशियो में वो बाकी दोनों कोणों के सम के बराबर हो रहा है, यानी कि कैसा त्रिभुज होगा, राइट एंगल होगा, ये राइट एंगल। हाँ स्केलन तो होगा बट राइट एंगल भी होगा। सबसे बड़ा जो एंगल है 13 यूनिट, ये बाकी दोनों एंगल के यूनिट्स के, बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर है। अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालूंगा तो लार्जेस्ट एंगल बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर आएगा, क्योंकि 13 बराबर 6+7 हो रहा है। सीधा आप देखते ही बता सकते हैं, सीधा, ठीक है। आपके सामने बेटे जब ये सवाल आया था एक त्रिभुज के तीन कोण x, y और y+10 हैं, तो बताओ ट्राइंगल कैसा है। तो और आपको साथ ही साथ ये भी बताया गया था, ये जो बताया गया है इसमें कुछ खास बात तो होगी। अगर मैं इसको 2 से काटूंगा तो 2 से काटूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, x - 2y बराबर 20 डिग्री आ जाएगा, बराबर 20 डिग्री, 10 डिग्री। अगर मैं इसको 2 से काटूंगा तो क्या आ जाएगा, 2x/2x आएगा, ये 2y, 20 को 2 से 10। यहां से x की वैल्यू कितना आएगी बेटा, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी माइनस का 2y उधर चला गया, 2y + 10 आ गया। x की जो वैल्यू आ गई वो 2y + 10 डिग्री के बराबर आ गई। अब आप एक बात सोचो,
इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है एक्स, ध्यान सुनिएगा, इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है एक्स, ये बाकी दोनों एंगल्स के सम के बराबर आ रहा है कि नहीं? ये जो एंगल है एक्स, ये बाकी दोनों एंगल्स के सम के इक्वल आ रहा है कि नहीं? एक्स का जो मान है, एक्स का जो मान है मेरे प्यारे भाई, क्या वो बाकी दोनों एंगल का सम के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? देख लो जरा, एक्स की वैल्यू कितनी है? ये 2y प्लस 10, क्या इक्वल नहीं है? y प्लस वाई 2y हो गया और ये 10 डिग्री। यानी कि ये ट्राइंगल ऐसा है, मुझे ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, बुद्धि तेज लगानी पड़ेगी कि यहां एक एंगल का जो मान है बाकी दोनों कोणों के सम के बराबर दिया हुआ है। इस सवाल में दिया हुआ है कि भाई ऐसा है, अगर ऐसा है कि एक कोण की वैल्यू बाकी दोनों कोण के सम के बराबर है, तो मैं देखते ही बता दूंगा कि राइट एंगल ट्राइंगल है। लेकिन इसके लिए लेजेंडरी बालक चाहिए, बहुत ज्यादा कम पढ़ने वाला, ऊपर ऊपर से पढ़ाई करने वाला बालक ये चीज ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएगा। वो तो खचेड़ू तरीके से करेगा जो मैंने अभी समझाया। सवाल को सोचने के कई तरीके होते हैं। अगर आपको दिमाग में जल्दी करना है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। y x से बड़ा कैसे हो सकता है जब x 90? मैं कब कह रहा हूं y x से बड़ा है? कब कहा मैंने? कब कहा? किसने कहा? और मजा आया कि नहीं आया? इंटरेस्टिंग बात लगी? तो ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी ट्राइंगल में, कॉन्सेप्ट है, अगर किसी भी ट्राइंगल का एक एंगल बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर है, यानी कि ये तभी पॉसिबल है जब एक एंगल 90 डिग्री का हो, सबसे बड़ा, और वो हमेशा राइट एंगल होगा, हमेशा राइट एंगल होगा। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब सवाल बीच में छूट गया था 11, वो कर लेते हैं। ना केशव, एक सवाल बीच में छूट गया है आपका 11, वो कर लेते हैं। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 हायर सेकेंडरी लेवल के पेपर में सवाल आया था, बताइए। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का वर्टिकल एंगल 42 डिग्री है, देन द मीजर ऑफ अदर टू एंगल। इसे आप खुद ही बता दो, खुद ही बता दो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज, दो साइड बराबर है। इसका वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल मतलब सबसे ऊपर वाला, ये वाला कोण 42 डिग्री है, 42 डिग्री, 42 डिग्री। तो बाकी दोनों कोणों का मान क्या है? बाकी दोनों कोण बराबर होंगे। 180 में से 42 घटाएंगे, कितना आएगा? 180 में से 42 घटाएंगे 138 आएगा। 138 का आधा 69, 69 डिग्री के दोनों कोण बराबर होंगे, 69, 69 डिग्री के। आसान है, आसान सवाल है, इसमें कोई दम नहीं था। मेन बात है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्या आपने कॉन्सेप्ट समझा? ठीक, चल आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल। अभी कॉन्सेप्ट पूरा नहीं बताया मैंने, बताऊंगा अभी। सवाल 15 हो गया। सवाल होगा बेटा आपके सामने यहां पर, बोले बनाए जल्दी। करिए बेटा जल्दी से। जो मैंने अभी तक आपको बताया मेरे प्यारे भाई, वही यहां पे लगना है। यदि एबीसी त्रिभुज के तीन कोण हैं, ए माइनस बी 60 डिग्री है, बी माइनस सी 15 डिग्री है, तो कोण ए का मान क्या होगा बताएं। आज की क्लास और कल की क्लास के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल है। और देखो मैं 15 सवाल करा रहा हूं आपको, 17 सवाल एक ही कॉन्सेप्ट पर। एबीसी एक त्रिभुज के कोण हैं इस प्रकार से, ए माइनस बी 60 डिग्री है और बी माइनस सी 15 डिग्री है, तो एंगल ए का मान क्या होगा? कौन करेगा मेरे भाई? एंगल ए का मान, अगर एबीसी किसी त्रिभुज के कोण हैं तो तीनों कोणों का सम 180 डिग्री आएगा। तीनों एंगल का सम ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। दूसरा मेरे प्यारे भाई यहां पर ये है, तीन इक्वेशन आपको दी है, आपसे ए का मान पूछा है, ए का मान, ए का मान आपसे पूछा है, बताओ जल्दी से कैसे करें।
कैसे निकालेंगे ए का मान? एक इक्वेशन ये दी हुई है, दूसरी इक्वेशन ये दी हुई है, तीसरी इक्वेशन ये दी हुई है, पूछा है ए का मान क्या होगा, व्हाट द वैल्यू ऑफ ए। कई तरीके सोचने की, सोचो समझो सॉल्व करके मुझे बताओ, कुछ नया तो नहीं है। 105 डिग्री। If ABC are three angles of triangle such that A minus B 60, B minus C 15, the value of angle A 105 डिग्री बता रहे हैं। कैसे किया बच्चों आप लोगों ने? मुझे भी सिखाओ, मैं भी करूंगा आपकी तरह। कैसे किया? तरीके तो सोचने के बहुत सारे हो सकते हैं, पर मैं आपको बेस्ट समझाता हूं। अच्छा एक बात बताओ, आपको दो इक्वेशन दे रखे, दोनों में कॉमन क्या है? बी। दोनों में बी कॉमन है, बी। तो मैं बी की वैल्यू निकाल लेता हूं बी के टर्म में। मैं अगर यहां से ए का मान निकालूं, ए का मान क्या आएगा बच्चे? ए का मान तो माइनस बी उधर चला जाएगा, बी प्लस 60 डिग्री। ए का मान आ जाएगा बी प्लस 60 डिग्री। यहां से सी का मान अगर मैं निकालूं, अगर मैं यहां से सी का मान निकालूं तो सी कितना आएगा बेटा? जल्दी से माइनस सी को उधर ले जाओ, 15 इधर आ जाएगा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में बी माइनस 15। सी का मान आएगा बी माइनस 15। तो ये जो इक्वेशन दे रखी थी बड़ी खास थी। यहां तो आसान है, ये तो आसान है। अगर कोई मुश्किल भी सवाल आएगा ना बेटा, तो आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो इन दोनों में एक चीज तो कॉमन होगी, दोनों में कॉमन क्या है? बी कॉमन है। तो मैंने ए का मान निकाल लिया बी की टर्म में, बी प्लस 60। ऐसे सी का मान निकाल लिया बी की टर्म में, सी उधर जाएगा, 15 लेफ्ट साइड में आएगा, बी माइनस 15। तो मुझे ए का मान पता है, सी का मान पता है, बी के पदों में ये वैल्यू यहां रख दो, ये वैल्यू यहां रख दो, यहां रख देते हैं। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है बी प्लस 60 डिग्री, बी जमा 60, बी प्लस 60 डिग्री ए की वैल्यू है। बी की वैल्यू, बी को मत छेड़ो, बी को बी ही रहने दो, बी को बी ही रहने दो प्लस। सी की वैल्यू क्या है बच्चे? सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू है बी माइनस 15। सी की वैल्यू क्या है बेटा? बी माइनस 15 बराबर आ गया स्टूडेंट 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री आ गया। तो मैंने ए का मान और सी का मान बी की टर्म में निकाल लिया और यहां रख दिया, क्योंकि तीनों को जोड़ के 180 आना चाहिए। अब देखो बी बी बी, 3 बी हो गया, बी जमा बी जमा बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी, 3 बी हो गया, 3 बी। 60 में से 15 घटाऊंगा 45, 3 बी प्लस 45 बराबर 180। यहां से बी का मान क्या आ जाएगा? 180 में से 45 घटाएंगे 135, 135 को 3 से भाग करेंगे 45। कैलकुलेशन करी दिमाग में, बी का मान 45 डिग्री आ गया। तो जल्दी आ गया ना बी का मान 45 डिग्री। तो बी का मान आ गया, लेकिन सवाल में तो ए का मान पूछा है ना, सवाल में तो ए की वैल्यू पूछी है। तो जब मेरे पास बी का मान आ गया तो ए भी आ जाएगा। बी की वैल्यू 45 है, यहां रख दो। बी की वैल्यू क्या है? ये कैलकुलेट करके 45 है, यहां रख दो। अब 45 में 60 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 105 डिग्री। ए की वैल्यू 105 डिग्री आ गई और ये सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। देखो जरूरी नहीं कि जैसे मैं कर रहा हूं आप भी वैसे ही करें, आप और भी तरीका सोच सकते हैं। आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ये तो पूरा, अगर कोई, ये तो बहुत आसान डाटा का सवाल है। अगर कोई मुश्किल डाटा का सवाल भी आता है तो भी आप कर लोगे। धीरे धीरे आपकी स्पीड आएगी बेटा, धीरे धीरे। एक दिन में सीखने वाली चीज थोड़ी ना ये तो नॉर्मल बालक सोचेगा ऐसे। जो लेजेंडरी बालक है वो इतना करेगा ही नहीं, जो लेजेंडरी बालक है वो इतना सोचेगा ही नहीं, वो करेगा ऑप्शन से। भाड़ में गया, दो इक्वेशन दे रखी है, ऑप्शन से चेक कर लेता हूं, जो ऑप्शन सेट हो गया, जो ऑप्शन सेट हो गया वो आंसर।
जो ऑप्शन सेट हो गया वो आंसर, वो एक एक ऑप्शन चेक करेगा। सवाल में क्या पूछा, ए का मान, पहला ऑप्शन मानते हैं कि माना ए का मान 105 है, पहला ऑप्शन मानते ए का मान 105 डिग्री। अगर ए का मान 105 है तो बी कितना होगा, 105 में क्या घटाएं कि 60 आए, 45 डिग्री होगा, 45 होगा, 45 होगा, बी 45 होगा। 105 में से 45 घटाएंगे 60। अब बताओ अगर बी का मान 45 है तो सी कितना होगा, 45 में क्या घटाएं कि 15 आए, 45 बी में से सी घटाने पर 15 आना चाहिए, बी में से सी घटाने पर 15 डिग्री आना चाहिए। 45 में क्या घटाएं कि 15 आए, 30 डिग्री। 45 में से 30 डिग्री घटाओगे 15 डिग्री आएगा। तो ए का मान 105 है, बी का मान 45 है, सी का मान 30 है। क्या जोड़ के 180 हो रहा है, 180 हो रहा है क्या जोड़ के, 45 30 75 जमा 105 180 हो रहा है। सेट, पहली ऑप्शन पे सेट हो गया, आंसर खत्म, सेट हो गया। लेकिन इतना सोचने के लिए बहुत कई दिनों की मेहनत चाहिए, कई महीनों की मेहनत चाहिए। ये निंजा टेक्निक है, निंजा टेक्निक है, हमने किया ही नहीं, मैंने तो विकल्प से चेक किया कि भाई अगर ये आंसर मानता हूं तो एबीसी की वैल्यू ये बननी चाहिए, उस हिसाब से तीनों का योग 180 डिग्री। सेट सेट सेट, खत्म खाम। ठीक है, आप एक दिन में ये नहीं सीखने वाले हो, आप 3-4 महीने पढ़ाई करोगे, डेली पढ़ाई करोगे, मुर्दे की तरह पढ़ाई करोगे, आप समझ आओगे। नेक्स्ट, अगला, नेक्स्ट अगला सवाल आएगा आपके सामने यहां पर। ये 16 था, क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे जल्दी से। ये सवाल लेटेस्ट सीएचएसएल 2024 के प्री के पेपर में आया है, लेटेस्ट, अभी के अभी, एकदम बेहतरीन और बेहतरीन सवालों में से था। बहुत ही कम बच्चे इस सवाल को ठीक कर पाए, बताइए कौन करेगा। एक त्रिभुज के प्रत्येक कोण से 17 डिग्री घटाने पर उनके कोणों का अनुपात 7-4-3 है, 4-7। सबसे बड़े कोण का रेडियन माप क्या है, सबसे बड़े कोण का रेडियन में माप क्या है, सबसे बड़े कोण का रेडियन में माप क्या है। ये सवाल है, बताओ बेटे, सोचो जरा, करो ना, आपकी लंका लगा दे सवाल तो मुझे बताना। रेडियन बाद में छोड़ो, पहले डिग्री में आप निकालो, डिग्री में आप निकालिए मेरे प्यारे भाई। देखो ध्यान से मैं आपको समझाता हूं, पेशेंस ले। जिन बच्चों ने जिंदगी में कभी कोई गणित नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं हो सकता कि उनको आज से उन्होंने कोई चाशनी खा ली और वो समझना शुरू हो जाएंगे। समय लगेगा, महीने भर तक देखोगे तो उनको इस सब्जेक्ट से प्यार होगा, मेरा तरीका समझ में आएगा, तब उनकी स्पीड बढ़ेगी। एक ट्रायंगल के हर एंगल से 17 डिग्री घटाने पर जो तीनों कोण बचते हैं उनका रेशियो 3-4-7 है। सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा, एक बार बताओ। एक ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम क्या आएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री। अगर हर एंगल को 17 डिग्री कम करोगे, अगर हर एंगल को आप 17 डिग्री कम करोगे तो 17 3 बार कम होगा, तो कितना रह जाएगा तीनों एंगल का सम। 180 में से 17-51 घटाएंगे, 180 में से 51 घटाएंगे, 129 डिग्री रह जाएगा तीनों एंगल का सम, 129 डिग्री रह जाएगा, 129 रह जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। हाँ जी, यहां तक किसी बच्चे को इसमें कोई भी समस्या हुई हो तो मुझसे पूछ ले। एक ट्रायंगल के हर एंगल को 17 डिग्री कम करने के बाद तीनों एंगल्स का रेशियो 3:4:7 हो जाता है। सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा, तो मैंने तीनों एंगल को 17 डिग्री कम किया, तीनों का सम 180 होता है, 17 कम करोगे तो 51 डिग्री कम हो जाएगा, तीनों का सम रह जाएगा 129 डिग्री। जबकि तीनों का सम कितना होगा,
तीनों का सम होगा 3 जमा 4 जमा 7, तीनों का सम हो जाएगा 14। तो 14 की वैल्यू ही 129 डिग्री के बराबर है, 129 डिग्री के बराबर 14 की वैल्यू। इस हर एंगल, हर कोण को 17 डिग्री कम करने के बाद रेशियो कितना हो जाता है, 3 4 7। तो तीनों एंगल का सम रह जाएगा 129 डिग्री। तीनों एंगल का सम है 3 जमा 4 7 7 14। सबसे बड़ा कोण क्या होगा बेटा, सबसे बड़ा कोण तो ये वाला है ना, ये वाला सब 7 यूनिट। अगर 14 की वैल्यू 129 डिग्री है तो 7 यूनिट कितना आएगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। सबसे बड़ा कोण निकालना है ना, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा क्या आएगा बेटा, अगर 14 की वैल्यू 129 डिग्री है तो सबसे बड़ा कोण है 7। 7 की वैल्यू आ जाएगी 129/2। 7 की वैल्यू आ जाएगी 129/2। 7 की वैल्यू आ जाएगी, 7 की वैल्यू। सबसे बड़ा कोण आ गया। पर क्या ये सही आया है, सबसे बड़ा कोण आ गया, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा एंगल, क्या ये सही आया है बेटा? आप शायद भूल गए, जो उधार लिया है वो चुकाना पड़ेगा, जो घटाया है जोड़ना भी पड़ेगा। आपसे पूछा सबसे बड़े एंगल का माप क्या है, मैंने हर एंगल को 17 17 17 डिग्री कम कर दिया है। तो सबसे बड़े कोण को भी मैंने 17 डिग्री कम कर दिया। ये 17 डिग्री कम करने के बाद है, ये 17 डिग्री कम करने के बाद है। यानी कि ट्रायंगल का जो ओरिजिनल सबसे बड़ा कोण होगा वो इससे 17 डिग्री ज्यादा होगा। ट्रायंगल का जो ओरिजिनल सबसे बड़ा कोण होगा वो इससे 17 डिग्री ज्यादा होगा बेटा। ट्रायंगल का ओरिजिनल जो सबसे बड़ा कोण होगा वो इससे 17 डिग्री ज्यादा होगा। जो हमने 17 कम किया है वो बढ़ाना भी तो पड़ेगा, तभी तो ओरिजिनल एंगल आएगा सबसे बड़ा। 17 डिग्री और जोड़ेंगे, जब 17 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 17 की 2 में गुणा करेंगे 34। 129 में जब मैं 34 जोड़ूंगा तो 163 डिग्री आ गया। 163/2 ये ट्रायंगल का सबसे बड़ा कोण आ गया, सबसे बड़ा कोण। ये ट्रायंगल का सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा। ये आंसर आ गया, लेकिन ये आंसर आया है बेटा डिग्री में। ये आंसर डिग्री में आया है, हमें आंसर रेडियन में पूछा है, रेडियन में। अब डिग्री से रेडियन देखो, मैंने आपको बताया था कि लंबाई नापते हैं मीटर में, वजन नापते हैं किलो में, ऐसी एंगल नापते हैं डिग्री में मेरे दोस्तों। डिग्री में एंगल किस में नापते हैं, डिग्री में, ठीक है। लेकिन हर चीज को नापने के कई तरीके होते हैं। लंबाई किलोमीटर में भी नापते हैं, मीटर में भी नापते हैं, सेंटीमीटर में भी नापते हैं, वजन किलोग्राम में भी नापते हैं, कुंटल में भी नापते हैं, टन में भी नापते हैं। ऐसी एंगल को डिग्री में भी नापते हैं, रेडियन में भी नापते हैं। एंगल को डिग्री और रेडियन 2 तरीकों से नापा जाता है। तो नियम यह कहता है कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। 180 डिग्री जो होता है मेरे प्यारे भाई वो पाई रेडियन के बराबर होता है, ये नियम है, ठीक है ना। क्यों होता है ये बाद में जानने की चीज है, आज नहीं जानेंगे। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। यहां से 1 डिग्री कितना आता है बेटा, 180 उधर चला जाएगा, पाई बटे 180 रेडियन। 1 डिग्री की वैल्यू, अगर डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है, 1 डिग्री पाई बटे 180 रेडियन होता है। अब ये डिग्री है, अगर 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में इतनी होती है, 1 डिग्री की, 1 डिग्री की वैल्यू होती है रेडियन में पाई बटे 180, तो 163/2 डिग्री की रेडियन में वैल्यू क्या होगी, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमें डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा करना पड़ेगा। डिग्री को रेडियन में बदलना है बेटे तो पाई बटे 180 से गुणा करना पड़ेगा। तो 163 पाई और नीचे आ जाएगा मेरे दोस्तों 360। 163 पाई बटे 360 रेडियन, ये आंसर है सी। बेहतरीन सवाल। अच्छा सवाल नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट पढ़ा रहा हूं। अभी 7 साल का पेपर हुआ है, अभी है 11 तारीख को पेपर खत्म हुआ है, 15 दिन भी नहीं हुआ और उसके सवाल मैंने शीट में डाल दिए, पहली शीट। आप आगे जो भी करोगे उसमें सीटसल 2024 का, सीपीयू 2024 का, सिलेक्शन पोस्ट 2024 का, हर एग्जाम का आपको सवाल शीट में करने को मिलेगा। थोड़ा मुश्किल है बेटा,
थोड़ा अलग है, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा ना। एक बार फिर से आप रिपीट करके देखिएगा। देखो, जरूर नहीं कि जो मैं आपको बताऊं इंस्टेंट वो आपको समझ में आ जाए। 50% बच्चे इंस्टेंट इस बात को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन 1 महीने बाद इन्हें अपने आप आ जाएगी। 1 महीने बाद आप बस मुर्दे की तरह देखते रहो, मुर्दे की तरह। आगे एक बार जाके घर पे रिपीट करके देखेगा, खुद से करके, खुद से करके फिर से रिपीट करके देखेगा। अगला सवाल बनाओ। सवाल नंबर 18। क्वेश्चन देखेंगे सीएचएसएल मेंस 2023 के पेपर का। सीएचएसएल मेंस 2023 के एग्जाम का सवाल। सीएचएसएल का 12th लेवल पे पेपर होता है। एक ट्रायंगल के दो एंगल की माप 3:7 के रेशियो में है। यदि इन दोनों मापों का योग तीसरे कोण की माप के बराबर है तो सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। बढ़िया। द मीजर ऑफ टू एंगल्स, अभी अभी कॉन्सेप्ट समझा है मैंने आपको। द मीजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:7। इफ द सम ऑफ दीज टू मीजर, एक ट्रायंगल के दो एंगल का रेशियो 3:7 है। इन दोनों एंगल का सम तीसरे एंगल के इक्वल है। इसका मतलब ये कैसा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अगर दो एंगल का सम तीसरे एंगल के बराबर है तो मैं पढ़ते ही समझ गया दो एंगल का सम तीसरे के बराबर है तो समकोण त्रिभुज होगा। तो आपसे पूछा सबसे छोटा एंगल क्या होगा? आप बताओ। एक ट्रायंगल के दो एंगल का रेशियो 3:7 है और इन दोनों एंगल का सम तीसरे एंगल के बराबर है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तीसरा एंगल 90 डिग्री का होगा, यानी कि इन दोनों कोणों का सम 90 डिग्री आना चाहिए। इन दोनों कोणों का सम 90 डिग्री होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। तीसरा एंगल 90 डिग्री होगा तो इन दोनों का भी तो 90 डिग्री बचना चाहिए सम। मैं देख के बता सकता हूं कि यही वाला कोण सबसे छोटा होगा। 90 डिग्री तो सबसे बड़ा आएगा, ये सबसे छोटा आएगा। दोनों का सम है कितना? ये 3 है, ये 7 है। दोनों को जोड़ के आ रहा है 10, क्योंकि दोनों का सम होना कितना चाहिए? 90 डिग्री। दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आना चाहिए 9 गुना, 9 टाइम्स 9 गुना। तो सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण है 3। ये सबसे छोटा कोण है, इसकी वैल्यू भी 9 गुना होगी। इसकी वैल्यू भी 9 गुना होगी। 3 का 9 गुना 27 डिग्री। 27 डिग्री आ गया मेरे प्यारे दोस्त। सबसे छोटा कोण भी 9 गुना होगा। बताओ, मेंस का सवाल है, क्या आप नहीं कर सकते थे भाई मेरे? एक अपने मन से यह भी वहम निकाल दीजिए कि प्री है तो आसान सवाल आएगा, मेंस है तो हल्का मुश्किल सवाल आएगा। आप देखो, यह सवाल है सीएचएसएल प्री का, यह सवाल है सीएचएसएल मेंस का। बताओ कौन सा ज्यादा बेहतर है? दोनों एक ही कॉन्सेप्ट के सवाल हैं, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट के सवाल है एंगल के सम पे। लेकिन प्री का सवाल मुश्किल है, लौंडो की लंका लगा दे, और मेंस का सब बालक कर ले शेर बन के। सवालों की कोई जात बिरादरी नहीं होती, वो कभी भी कैसे भी आ सकते हैं। कोई बालक ये मान के चले कि हर सवाल 10-10 सेकंड में सॉल्व हो जाए, है ऐसा पेपर होगा नहीं। कोई सवाल 10 सेकंड में सॉल्व होता है, कोई 30 सेकंड में होता है, कोई 60 सेकंड में होता है। हर आदमी, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई मिडिल क्लास होता है। ऐसे सवाल की भी कैटेगरी है। किसी में समय ज्यादा लगता है, किसी में समय कम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखेंगे। सवाल नंबर है बेटा आपके सामने 19। ये बताओ जल्दी से, फटाफट बनाना। 19। जल्दी जल्दी बताता हूं मैं, बहुत स्लो हो रहा है। एक ट्रायंगल में सभी एंगल्स के मान इंटीजर हैं। इन ए ट्रायंगल वैल्यू ऑफ ऑल द एंगल्स आर इंटीजर। इंटीजर जानते हैं? नॉर्मल गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे 97 इंटीजर है, आपसे कहूं 97.6 नहीं है, डेसिमल में चला गया। मैं आपसे कहूं 97/4 इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन में चला गया।
तो नॉर्मल जो गिनती होती है जिसमें डेसिमल या भिन्न ना आए उन्हें हम इंटीजर कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोपोर्शन ऑफ देयर मीजर, निम्न में कौन सा उनके मापों का अनुपात नहीं हो सकता। अगर एक ट्राइंगल के सभी एंगल इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं सभी, कौन पूर्णांक हैं, तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन से ही बताना है कौन सा एंगल का रेशियो नहीं हो सकता। में बताना है, बताना पड़े, हमें ऑप्शन में से बताना है। अगर मैं यहां पे देखूं ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, 1 + 2 + 3 6 आ गया। अगर मैं 6 की वैल्यू 180 डिग्री रखूंगा तो 1 का मान 30 डिग्री आ जाएगा। अगर 1 का मान 30 डिग्री आएगा तो तीनों एंगल मेरे दोस्तों इंटीजर आएंगे, हो सकता है। यहां देखूंगा 3 4 7 5 12, 12 भी 180 से कट जाएगा। 6 7 ये देखते हैं पहले, 5 6 11 7 18, 18 भी मेरे दोस्तों 180 से कट जाएगा। लेकिन ये वाला देखो, यहां आप देखो तीनों कोणों का सम क्या आ रहा है, 6 7 13 8 21, तीनों का सम आ रहा है 21, और तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो यानी कि एक की वैल्यू क्या आएगी 180 डिग्री बटा 21 है, तो फ्रैक्शन में चला गया। 180 बटा 21 है तो फ्रैक्शन में चला गया, 3 से कट गया भी 60/7, ये तो फ्रैक्शन में चला गया। अगर एक का मान फ्रैक्शन में चला गया तो ये एंगल भी भिन्न में आएगा, ये भी भिन्न में आएगा, इंटीजर नहीं आ पाएगा। इंटीजर तभी आएगा जब यहां पे तीनों रेशियो का सम 180 से कट जाए। इंटीजर तभी आ पाएगा जब तीनों का सम 180 से कट जाए। तीनों का सम 21 बन रहा है, वो 180 से कट ही नहीं रहा, यानी कि मेरे दोस्तों खत्म, ये आंसर नहीं हो सकता। सिंपल क्वेश्चन था बच्चे ये। आगे चलते, सवाल नंबर है 20, ये बनाओ। धीराज साहू, एक ट्राइंगल में एंगल ए का 8 गुना, एंगल बी का 6 गुना, एक त्रिभुज में एंगल ए का 8 गुना, एंगल बी का 6 गुना, एंगल सी का 3 गुना बराबर हैं। तो आपसे पूछा है एबीसी का मान क्या होगा। आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जो ऑप्शन सेट हो जाए वो आंसर है। लेकिन मैं आपको प्रॉपर बताता हूं। सवाल बोला है कि एक ट्राइंगल में एंगल ए का 8 गुना, एंगल बी का 6 गुना और एंगल सी का 3 गुना बराबर है। सवाल है ज्योमेट्री का या रेशियो का, रेशियो और ज्योमेट्री का मिक्स क्वेश्चन है। ये तीनों बराबर है, एंगल ए का 8 गुना, बी का 6 गुना, सी का 3 गुना, तीनों कोणों का मान क्या है। अगर ये बराबर है तो मैं पूछना चाहूंगा तीनों कोणों का रेशियो क्या होगा। गलती से ये मत कह देना कि सर ए का 8 गुना, बी का 6 गुना, सी का 3 गुना बराबर है तो एबीसी का रेशियो 8 6 3 है, गलत हो जाएगा। प्यारे भाई, जब भी हमें ऐसी चीज दी हुई है, जब भी हमें ऐसी चीज दी जाए, हमें तीनों कोणों का रेशियो निकालना है। तीनों कोणों का रेशियो क्या होगा, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों का रेशियो क्या होगा। कैसे निकालेंगे भाई, फटाफट बताओ मेरे दोस्तों, कैसे निकालेंगे एंगल का रेशियो, जल्दी से एंगल का रेशियो फटाफट आप बताओ दोस्त। देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए मेरे प्यार में, जब मैं रेशियो आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। अभी समय कम है। 8 6 3 का एलसीएम, भाई सिलेबस बहुत ज्यादा है, स्पीड बहुत स्लो है, आप में बुद्धि बहुत कम है, कंटेंट बहुत ज्यादा है पढ़ाने की, परेशानी ही परेशानी। जब भी कुछ ऐसा आए आप इनका एलसीएम लो। 8 6 और 3, तीनों से कटने वाला नंबर क्या होता है 24। 24 ऐसा नंबर है जो 8 से भी कट जाता है, 6 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है। एलसीएम 8 6 3 का एलसीएम मान लीजिए कि माना ये तीनों बराबर हैं तो किसी ना किसी के तो बराबर है, माना ये तीनों 24 के बराबर है। 8 6 3 का एलसीएम क्या होता है 24, कि माना ये तीनों 24 के बराबर है। मान लिया 8 6 और 3 का एलसीएम 24 के बराबर है, तो ए का मान क्या आ जाएगा। अगर 8 है 24 है तो ए का मान आ जाएगा 3। 6 भी बराबर 24 है तो बी का मान क्या आएगा 24/6 4 आ जाएगा। अगर 3c बराबर 24 है तो सी का मान क्या आएगा 3 8 24 8। एबीसी का रेशियो।
कि एबीसी का रेशियो 3-4-8 आया है, 3-4-8। अब ऑप्शन से देख लो, क्या ये 3-4-8 का अनुपात है? 12-3-36, 12-8-96, 12-4-48? नहीं, ये 3-4-8 का अनुपात है 12-3-36, 12-4-48, 12-8-96, 3-4-8 का रेशियो, ये ऑप्शन है खत्म। 12-3-36, 12-4-48, 12-8-96, ये रेशियो 3-4-8 बन रहा है, ये आंसर आ खत्म सवाल। मैं आगे नहीं सॉल्व करूंगा, आगे भी आप बना सकते हैं कि भाई तीनों एंगल का सम 3 + 4 7 8, तीनों एंगल का सम 15 बनना चाहिए, और तीनों एंगल का सम होता 180 डिग्री है। 15 से 180 कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। 12 गुना 15 गुना 12 180 होता है, तो हर एंगल 12 गुना आएगा। 3 का 12 गुना 36 डिग्री, ये 4 का 12 गुना 48 डिग्री, 8 का 12 गुना 96 डिग्री, तो 36, 48 और 96 डिग्री तीनों कोण आ गए। इक्कीसवां सवाल, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा, थ्योरेटिकल सवाल सीपीओ 2024 के पेपर। मुझे बड़ा अच्छा सवाल लगा, मैंने कहा इसे हम करवाएंगे बच्चे। सीपीओ 2024 का तो ये जो छोटी छोटी ट्रिक है ना, छोटी छोटी ट्रिक है, अगर आपको ना पता हो तो हम अपने YouTube चैनल पे इसको करवाते रहते हैं। YouTube चैनल है हमारा मैथ्स वंडर इन सेकंड्स। एक तो आप YouTube चैनल ये सब्सक्राइब कर लीजिए, मैथ्स वंडर इन सेकंड्स, ये हमारा YouTube चैनल है। आप इस पे जाओगे तो देखिए, इसमें मैं डेली शॉर्ट्स अपलोड करता हूं, और मैं आपको यही ट्रिक बताता हूं, छोटी छोटी ट्रिक्स। अगर आप इसकी वीडियोस देखते रहो तो आपका बहुत सारा कंटेंट तैयार हो जाएगा। जैसे ये चैप्टर वाइज यहां पे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। हैवी सवाल तो नहीं हो सकते 1 मिनट के अंदर, लेकिन छोटे 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 कॉन्सेप्ट्स आप यहां से बहुत सारे सीख सकते हो। डेली जो है 3 शॉर्ट्स में यहां पे अपलोड करता हूं, 3। आज ही मैंने आपको यहां पे 3 कॉन्सेप्ट समझाए। सीएचएसएल का पेपर हुआ तो सीएचएसएल के छोटे छोटे सवाल मैंने आपको समझाए। पता है, पौना आधा सवा